अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। दादू 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 क्या हुआ है? कुछ नहीं दिलावर साहब, कुछ नहीं। सुबह तक होश आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। आ जाओ। इसने नशा किया है? हाँ हाँ, आपको तो पता है, कोई भी चीज पहली दफा करे तो ऐसा हो जाता है। कोई मसला नहीं है दिलावर साहब, किसी को बताइएगा। बस करें दिलावर साहब, आपको हमेशा से मेरे दोस्तों से मसला आ रहा है और बाबा से क्या डराते हैं मुझे? उन्हें पता चल जाएगा। कौन बताएगा उन्हें? आप बताएंगे। जैसे बताते आए और मौका मिल गया है आपको बताने का, जाए बता दें। तो और सरप्राइज? अच्छा चलो रहने देते सरप्राइज। अब पूछूंगी भी नहीं तुमसे कि क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे, ठीक है? तुम हुरिया हो ना? जी। आप कौन? मैं नबील, अरसम के बचपन का दोस्त। वो 28B गली का कोना। एक सेकंड। मोटी आंटी का बेटा, यार जिसको तुम लोग चिढ़ाया करते थे, कहते थे मोटी आंटी का बेटा आ गया। नबील मोटा, राइट? यार तुम इतने पतले कैसे हुए? बस देख लो। अरजम किधर है? वो गए। तुम लोग चले कहाँ गए थे भाई? कनाडा। बाकी सब वही हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वैसे सच पूछो तो आंटी की कभी कभी याद आए ना आए, लेकिन तुम्हारी मुझे अक्सर याद आती थी। तुम्हें याद है हम साइकिलिंग करते थे और आंटी हमेशा मुझसे नाराज हो जाती थी, मैं तुम्हें उठा के घर से ले जाती थी। चलो साइकिलिंग करने चलते हैं नबील। सब याद है मुझे। सही है। मुझे बताओ पापा कैसे हैं? दादी की तबीयत कैसी है? दादू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बाबा भी बिल्कुल ठीक है। यू नो व्हाट, आज मेरा बर्थडे है, बस वहीं पर ही जाने के लिए तैयार हो रही थी। आई एम रियली सॉरी। देखो तुम इस बात की गवाही देना, मुझे हमेशा तुम्हारी बर्थडे याद रहती थी और मैं गिफ्ट भी लाता था, लेकिन आज। हाँ बट तुम्हें आज याद नहीं है। मैंने बताया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हें याद है तुम मेरे घर की बेल बजा बजा के भाग जाते थे। सब याद है मुझे। अरे बासिर आओ ना, ये नबील हमारा बचपन का दोस्त नबील, ये बासिर। आप कौन? हुरिया चले, बहुत ज्यादा लेट हो गया ऑलरेडी। हाँ चलते हैं। नबील तुम भी साथ चलो ना, बर्थडे एंजॉय कर लेना और माँ बाबा से भी मुलाकात हो जाएगी। चलो डन हो गया। तुम लोग चलो, मैं तुम लोग को रात में ज्वाइन करता हूँ। पक्का? 100%। थैंक यू। तुम्हें पता है ये हमारे बचपन का दोस्त है। तुम जब आए थे ना, तुम्हारे आने से कुछ टाइम पहले ये लोग कनाडा गए थे। बचपन साथ गुजरा हमारा, हम बहुत सारा खेलते थे। अक्सर मुझे अरजम तंग करता था ना, ये मुझे बचाता था जाकर। क्या हुआ? एक गलती हो गई। वो क्या? वो मैं सोच रहा था कि हमने सबको इनवाइट किया ना, तो आयला को भी कर देते, अच्छा रहता। चले? चलो। बहन है, सगी बहन। न जाने इस लड़के को क्या हो गया।
आज का दिन भी उसे याद नहीं रहा। अफसोस। हुरिया को कितना दुख हुआ होगा। उन्होंने तो बहुत फोन किए थे, बार बार वो काट रहे थे कॉल, मैंने खुद देखा था। अच्छा, तुम ऐसे करो, मेरे फोन से नंबर मिलाओ, मैं बात करूंगी। जी अच्छा। भाई बज रही है, फोन नहीं उठा रहा कोई। अच्छा, नहीं उठा रहा, तुम दिलावर के नंबर पे कॉल करो। कॉल उठा ली, ये ले बात कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हरजम कहाँ है? मेरी बात करो। वो सो रहे हैं, रात देर से घर आए थे। क्यों, कहाँ रहा ये रात भर? वो कह रहे थे कि पार्टी में देर हो गई थी। हुरिया बीबी की बर्थडे पे गए थे ना। अच्छा ठीक है। कितना छूटा है ये लड़का, पता नहीं किस पे चला गया। वक्त रखो उसको। एहसास ही खत्म हो गया। उफ। क्या हुआ वो? मुझे कुछ तो बताएं। सर में दर्द हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ दादू? सुबह से सर में बहुत दर्द है बेटा। क्यों मम्मी, आप रात को सोई नहीं क्या? दवाई नहीं खाई होगी इन्होंने, है ना? बेटा दवाई भी खाई थी, सोई भी थी। अच्छा, आप एक काम करें, आप नाश्ता कर लें, मैं फिर आपका सर दबा देती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, शाइस्ता दबा देगी। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, कल भी मेरी वजह से नहीं गई थी ना। दादू मैं तो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो जब जाती हूँ जब लेक्चर होता है, और वैसे भी आज तो मेरी कोई भी क्लास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बरखुरदार। मीटिंग है आज तुम्हारी? जी अंकल, बस वो दिलावर साहब से रिपोर्ट भी लेनी और फिर हैदराबाद भी जाना है। नहीं, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बी सेफ। अरे किसका फोन आ गया इसका? हाय, मलिका खान का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ हाँ हाँ, बोले क्या बात है? बाजी मुझे बस ये बताना था, मेरे बड़े भाई की शादी हो रही है, हमें इस घर की ज़रूरत है, आपको ये घर खाली करना होगा 2 महीने में। हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी बातें कोई फोन पे थोड़ी होती है भाई। आपका अपना घर है, घर आ जाए, बैठ के बात करते। आप 2 महीने में अपना इंतजाम कर लें। अरे इतनी जल्दी? क्या हो गया भाई आपको? आप क्यों घर खाली करवा रहे हैं? हम आपको वक्त पे तो पैसे देते हैं, वैसे भी आपका तो अपना घर है, किराए पे आपने घर दिया हुआ है, क्यों खाली करवा रहे हैं हमसे? अरे बाजी, बात पैसों की नहीं है, जरूरत की है। आप क्यों नहीं समझ रही? भाई बड़ी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, वो यही रहेगा अपनी बीवी के साथ। आपके पास टाइम है, ढूंढ लिएगा दूसरा घर, इतना बड़ा शहर है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हेलो हेलो, है फोन कर दिया? क्या हुआ अम्मी? क्या कह रहा था? आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? शौर्य वो बहुत मालिक मकान है, कह रहा है 2 महीने में घर खाली कर दो। अब बताओ मैं कहाँ से ढूंढूं घर इतनी जल्दी, और हम कहाँ जाएंगे? अब ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। अब क्या होगा? किससे बात करें? मैं ऐसा करती हूँ, उसको घर बुलाती हूँ, और घर बुला के बैठ के बात करते हैं। ऐसे थोड़ी कि वो बोलेगा हम घर खाली कर देंगे।
बहुत खूबसूरत है। पसंद आया? बहुत चालाक हो तुम वैसे। वैसे एक बात है, चला के अगर वक्त पर की जाए ना तो अच्छी भी लगती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ब्रेसलेट मेरी शर्ट में जरूर अटकेगा। वैसे एक बात है, चला के अगर वक्त पर की जाए ना तो अच्छी भी लगती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ब्रेसलेट मेरी शर्ट में जरूर अटकेगा। अरे वाह राजू, ये तुम लाए हो? जी ये मैं लाया हूँ। आपको पता है इसमें ना बहुत अच्छे फूल आते हैं। मैं भी इसको इसमें से निकाल कर इसमें साइड कर दूंगा, फिर बागीचे में कहीं लगा दूंगा। अब हम लगाएं? अरे नहीं नहीं, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं लगा दूंगा ना। अरे कुछ नहीं होता राजू भाई, एक आधा पौधा तो मेरे हाथों से भी लगा होना चाहिए ना। अब देखो बाबा ने कितने सारे पौधे लगाए हैं यहाँ पर। ये दो मुझे। चलो। अच्छा चलिए, जैसे आपकी मर्जी। मैं फिर किचन में जा रहा हूँ। हाँ। और आपसे ना हो तो छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ राजू, मैं कर लूंगी। जी जी जाओ। ठीक है। राजू। जी साहब। क्या हो रहा था? मैं अब ये नया पौधा लगाया ना, इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। अच्छा यार, हुरिया किधर है? वो तो अपने कमरे में है। चलो सही। हुरिया, हुरिया,
ब्रेसलेट कहाँ चला गया? राजू, राजू बात सुनो। तुमने मेरे कमरे की सफाई की थी ना? जी। मेरा ब्रेसलेट मिला है तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। मुझे तो कहीं नहीं मिला, ना ड्रेसिंग टेबल पर था ना ही साइड टेबल पर। अच्छा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उतारा भी है या नहीं। अच्छा तुम नीचे जाके गार्डन में देखो, मैं यहाँ देखती हूँ, ठीक है? अच्छा। वो सो रहे हैं, रात देर से घर आए थे। वो कह रहे थे कि पार्टी में देर हो गई थी। भूरिया बीबी की बर्थडे पे गए थे ना। क्या होगा अर्जन का, कितनी आसानी से झूठ बोलने लगा। यहाँ नहीं आया तो रात भर कहाँ रहा? दादू, मैं आपके पास बैठी हुई थी, मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है, आपको मिला है क्या? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं है। शाम को मैंने देखा था, तुम्हारे हाथ में था। बेटा अपने कमरे में ढूंढो, इतनी लापरवाही से क्यों रखा था? दादू कहीं भी नहीं रखा, मैंने हाथ में ही पहना हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा बच्चा बाहर देखो ना, कहीं फर्श पर गिर गया होगा। हर जगह ढूंढ लिया दादू, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो बेटा, तुमने पहना है ना, तो ये याद करो कि कहाँ उतारा था। देखती हूँ जाके। किस कदर लापरवाही है तौबा। ये भी दादों की जिम्मेदारी है ना। हेलो। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। तुम्हें पता है, मेरा कल रात से आइसक्रीम खाने का इतना दिल चाह रहा था ना, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, खाऊंगा तुम्हारे साथ ही। वो कौन है? तुम्हारी शाइस्ता आपा। मैंने उनको बोल दिया, लेकर आ रही है आइसक्रीम। बहुत अच्छा किया आ गए, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, ले आए। यार वो तुम्हारा भाई कहाँ गायब है भाई, इतना दिल चाह रहा है मेरा उससे मिलने का। तुम्हें याद है बचपन में हम लोग मम्मा पापा से छुप छुप के जाते थे गोलगप्पे खाने। और तुम हमेशा कहते थे कितना खट्टा पानी है, मुझे नहीं पीना, और मैं हमेशा तुम्हें कहती थी ट्राई तो करो, बहुत मजे का, कितना मजा आएगा। याद है तुम्हें? लेकिन यार अब घटिया गोलगप्पे मिलते हैं, कोई टेस्ट ही नहीं है। तुम लेके चलो ना किसी दिन। अरे भाई डन, लॉक, हम चलेंगे और जल्दी चलेंगे। नहीं भाई, तीसरी बार ट्राई किया मैंने, ना कॉल अटेंड कर रहे हैं और ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग आएंगे। ये तो गलत है ना यार, जब पूरा प्रोग्राम सेट था तो फिर। अरे भाई लापरवाह लोग हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, किसी का ख्याल है नहीं।
हमारा भी टाइम ज़ाया ही किया है। लीव इट यार, हमने कौन सा कोई मुल्क चलाना था, और ना ही हमारी कोई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बात तो सही है यार। ये फैक्ट्री से याद आया, यहाँ की जो फैक्ट्री है वो तेरे नाम है ना? हाँ, दिलावर साहब संभालते हैं वो सब कुछ। दिलावर साहब? तो फिर वो जो है बासिर, वो क्या करता है? बाबा की चमचागिरी करता है वो, कुछ ज्यादा ही सर पे बैठ गया है। वो तो ठीक है, वो कौन है ये बताओ। बाबा के गरीब दोस्त का गरीब बेटा है वो, बेबस, लाचार। तुझे पता है, ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे। वेल लीव इट, सारा मूड खराब कर दिया। दोबारा ट्राई कर यार, शायद फिर पिक कर ले। करता हूं भाई ट्राई, लेकिन लगता नहीं है मुझे। लो, सैली ऑफ कर दिया। लेकिन यार अब घटिया गोलगप्पे मिलते हैं, कोई टेस्ट ही नहीं है। तुम लेके चलो ना किसी दिन। अरे भाई डन, लॉक। कैसे ब्रेसलेट याद नहीं आया? क्या नबील के आने की इतनी खुशी है? अब तो वो रोज यहाँ पे आया करेगा। पूरी ने तो मुझे इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। अल्लाह हाफिज। याद है ना, गोलगप्पे खाने जाना है। बाय। बासिर तुम कब आए? अगर आ ही गए थे तो नबील से तो मिल लेते। तुम्हें खुश देखा तो पलट के आ गया। मैंने सोचा कि तुम अपने दोस्त के साथ पुराने यादें ताज़ा कर रही हो, तो तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं? क्या हो गया है बासिर? वो तो अर्ज़म का दोस्त है, अर्ज़म से मिलने आया था। हाँ, हम बचपन में साथ खेले ज़रूर है। देख लो हुरिया, खेल दोबारा ना शुरू हो जाए। कम ऑन बासिर। अच्छा छोड़ो ये बातें, वो आइसक्रीम लेके आया था, लेके आओ, तुम्हारे लिए, खाओगे? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चाय पीऊंगा। बासिर तुम इस टाइम चाय तो नहीं पीते। बासिर, बासिर, अच्छा मेरी बात तो सुनो। बासिर, अर्ज़म बाबा के कपड़े प्रेस कर देना, और उनका नाश्ता भी तैयार होना चाहिए। और माली आए तो उससे कहना मुझसे मिल के जाए, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? वालेकुम सलाम। अर्ज़ाम कहाँ है? सर वो तो सो रहे हैं, जगाऊं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। अब तुम उसे रेगुलर बेसिस पे फैक्ट्री ले जाना शुरू करो, ठीक है? स्टाफ से मीटिंग्स करवाओ, जिम्मेदारियां डालो। सुन रहे हो ना? जी जी सर, आज शाम को ही मैं उन्हें कह दूंगा कि वो कल से मेरे साथ ऑफिस जाएंगे। अभी चूंकि मैंने साइट पे पहुंचना है और मैं बस निकलने ही वाला था। ठीक है ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि कल से तुम उसे ले जाना शुरू कर दो। और वो क्या जवाब देता है ये तुम मुझे बताओगे। जानता हूं वो मानेगा नहीं, लेकिन ये मेरा हुक्म है, उसे जाना होगा ऑफिस। जी सर, अल्लाह हाफिज। जैसे वो मान लेंगे, मेरा ही माथा फोड़ेंगे।
यार बासिर, तुमने मेरा ब्रेसलेट देखा है? मिल नहीं रहा है मुझे। देखा है तो दो ना, बताया क्यों नहीं? कहाँ का क्या मतलब? तुमने पहन के दिखाया तो था मुझे। अरे यार वो मिल नहीं रहा था, मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद तुम्हें मिला हो तो तुमसे पूछ लूं। इंसान अगर किसी चीज को अहमियत देता है ना, उसको अपने तकिए के साथ लगा के रखता है, और जिसकी नजर में उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती उसको वो मिट्टी में फेंक देता है। ओह गॉड, ओके ओके, याद आ गया है मुझे। मैं गमला बना रही थी गार्डन में, तो हाथ से उतार के रख दिया था मैंने कि गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए। कुर्सी पे रखा था मैंने बासिर। अच्छा आई एम सॉरी, अब दे दो। तुम्हें कल तक याद भी नहीं था और ना ही तुमने उसके बाद ढूंढने की कोशिश की, है ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह ढूंढा था, सारे घर में ढूंढा था, दादू के रूम में भी देखा था, इवन बाबा के रूम में भी जाके देखा था, कहीं भी नहीं मिला। अच्छा आई एम सॉरी ना, प्लीज दे दो प्लीज। तुम्हारा ब्रेसलेट। थैंक यू।